एक और साल आ चुका है आईपीएल का दोस्तों, एक और नया साल आ चुका है आईपीएल का। आईपीएल अब पहली बात, आईपीएल अब कोई बालक नहीं रहा दोस्तों, अब कोई बालक नहीं रहा। आईपीएल हो चुका है 18 साल हो चुके आईपीएल को। 18 साल से चला आ रही है एक लीग, जिस हिसाब से इस लीग ने बहुत से बड़े बड़े प्लेयर दिए। इस लीग ने हम इंडियन फैंस को बहुत सा मतलब कि एंटरटेनमेंट दिया, पीक मतलब हर चीज दे दी हमें इस लीग ने। 18 साल से जो चली आ रही है, मतलब रिचेस्ट बोर्ड बना दिया बीसीसीआई को, सड़क से उठा के मतलब स्टार तक बना दिया बीसीसीआई को इस एक लीग ने। एक इनिशिएटिव लिया था बीसीसीआई के किसी महान व्यक्ति ने, वो थे ललित मोदी। ललित मोदी ने 18 साल पहले अपने दिमाग में बिठाया कि रचना करते हैं, एक चीज की रचना की जानी चाहिए, और उस रचना का नाम था आईपीएल। उन व्यक्ति ने अपने कमरे में, अब जहां भी इनकी मीटिंग चलती थी, वहां उन्होंने एक आइडिया सोचा आईपीएल नामक का, और वो आज हमारे समक्ष खड़ा है दोस्तों। आज वो हमारे समक्ष खड़ा है, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग हो रखी है। अब तो बस एनबीए को टक्कर दे रखी है, क्योंकि प्रीमियर लीग को तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड की आई थिंक टॉप 10 लीग में देखा जाए, जो लीग होती है फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, जो भी लीग होती है वर्ल्ड में, जितनी भी लीग्स होती है, उसमें आईपीएल आई थिंक नंबर 3 या नंबर 4 के आसपास कहीं रैंक करता है। आईपीएल से ऊपर आई थिंक बस एनबीए है, जो भी है बास्केटबॉल बस वही है। बस उसके पीछे हमने प्रीमियर लीग, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, वो सबको पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद बनता है सबसे पहले तो हमारे ललित मोदी जी का। पहला ही मैच दोस्तों आईपीएल का बैंगर हो चुका है दोस्तों। पहला ही मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी का पहला मैच रखा था बीसीसीआई ने, और वही बैंगर मान लो। पहले तो ओपनिंग सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी में हमारे कान को मतलब शुद्धिकरण हो गया हमारे कान का श्रेया घोषाल की आवाज सुन के। और उसके बाद दिशा पटानी का दोस्तों दिखाया नहीं, थोड़ा काट दिया, देखा मैंने, दिखा रहे थे वो नाच रही थी, बीच में उसका कट लग गया, पता नहीं क्या। फिर करण औजला का हमें सीधे गाने देखने को मिले, वो सब सही था, वो सब सही रहा। कोहली जी ने डांस करके भी दिखा दिया, रिंकू ने भी अपने 1-2 ठुमके लगा दिए, और किंग भाई जो किंग ऑफ बॉलीवुड है, जो मतलब ईडन गार्डन के मतलब एक राजा मान लो काइंड ऑफ पीपल, शाहरुख खान भी, सबने हो गया, सब कुछ अच्छा चल गया था दोस्तों। और उसके बाद थी मैच की बारी। रजत पाटीदार ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली, और टू बी ऑनेस्ट भाई पिच टू गुड थी मैन, टू गुड थी। द फर्स्ट फ्यू ओवर जहां केकेआर ने बैटिंग की, फर्स्ट 3 ओवर आई थिंक 5-6 रन ही बने थे केकेआर के, और बहुत संभल के खेल रही थी। बट उसके अगले 3 ओवर जो पावर प्ले के एंड होने वाले 3 ओवर होते हैं, धागा खोल दिया था लिटरली। अजिंक्य रहाणे नहीं मारा था, सुनील नारायण ने तो बॉल भी टच नहीं की थी पावर प्ले में। पावर प्ले के बाद मारना शुरू किया था सुनील नारायण ने, पर जब अजिंक्य रहाणे ने जो पावर प्ले में बैटिंग की दोस्तों, धागा खोल के रख दिया। क्या हिटिंग की यार, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हिटिंग की यार अजिंक्य रहाणे ने। एज द कैप्टन भाई अपॉर्चुनिटी मिली है केकेआर को सर्व करने की, बट अजिंक्य रहाणे की बैटिंग फर्स्ट फ्यू ओवर थोड़ा उन्होंने मतलब डिफेंसिव खेला, बहुत ही डिफेंसिव खेला फर्स्ट फ्यू ओवर। बट उसके बाद जो हिटिंग करने पे आया भाई अज्जू भाई ने जो हिटिंग की, जो 1-2 छक्के मारे दोस्तों, वो तो भाई मजा आ गया। जिस हिसाब से अजिंक्य रहाणे बैटिंग की, 9 ओवरों में 109 रन बन चुके थे केकेआर के। बहुत अच्छी कमांडेबल पोजीशन पे थी केकेआर स्टार्टिंग के, मतलब पहले 10 ओवर बहुत ही कमांडेबल पोजीशन पे लग रही थी। और एक टाइम को तो भाई ऐसा लग रहा था कि केकेआर भाई 200 के 205 के ऊपर बना ही देगी, कुछ ना कुछ तो 200 के ऊपर का टारगेट मिलेगा आरसीबी को। बट जैसे ही अगले उसके बाद जो अगले वाले 5 ओवर आते हैं, 6 ओवर आता है, जो नेक्स्ट फेज आता है मैच का, उसमें आरसीबी के बॉलरों ने कमांड संभाल ली थी। बट स्टार्टिंग में जो आरसीबी के बॉलर पिटे, हर बॉलर पिटा जॉस हेजलवुड को छोड़ के, हर बॉलर। यश दयाल आ रहा है वो कुट खा रहा है, राशिक दार आ रहा है वो कुट खा रहा है, कुणाल पांडे के पहले ओवर में रन पड़ गए, सुरेश शर्मा के पहले ओवर में रन पड़ गए, मतलब जो आ रहा था उसे कुटाई पड़ी। फिर देन जैसे जैसे कि गेम थोड़ा आगे बढ़ा, 14वें और 15वें ओवर तक आरसीबी ने बहुत ही अच्छी कमांडेबल पोजीशन पे आ गई थी, जिस हिसाब से उन्होंने पूरा मोमेंटम खींच लिया था केकेआर से। आई थिंक वो बहुत अच्छा था। बैक टू बैक उन्होंने विकेट चटकाने शुरू की, पहले अजिंक्य रहाणे की, फिर देन रिंकू सिंह की विकेट चटकी, फिर आंड्रे रसल की विकेट चटकी। बहुत उन्होंने जैसे ही 2-3 विकेट, उन्होंने 3 विकेट लगातार गिराई, उसके बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल आरसीबी ने जमा लिया था। बट उसमें जो दाद बनती है देनी भाई, वो बनती है कुणाल पांड्या की। डेब्यू मैच था भाई, कुणाल पांड्या का डेब्यू मैच था आरसीबी में, और डेब्यू मैच में यह मैन ऑफ द मैच बन गया। वैसे पास्ट में कुणाल पांड्या ने आरसीबी की फैंस से बहुत गालियां खाई है, बट कुणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच बन गया। बट जो कुणाल पांड्या ने बॉलिंग की, पहला ओवर हटा दो, पहला ओवर तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था कुणाल पांड्या का। बट जैसे ही उसने जो आखिरी के 3 अपने ओवर खत्म करके गया भाई, बहुत 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 सही डाल के गया। जिस हिसाब से उसने वेंकटेश अय्यर की विकेट ली,
भाई यूजुअली हम देखते नहीं है कि एक स्पिनर आ रहा है, वो पेसर, वो एक बाउंसर डाल रहा है एक बैट्समैन को, यूजुअली हम देखते भी नहीं और हम यूज टू भी नहीं है, बहुत ही कुछ ऐसी चीज होती ही नहीं, स्पिनर बाउंसर डालता ही नहीं। बट क्या मतलब यार वहां क्या अपना दिमाग का यूज किया कुणाल पांड्या ने, पहले तो बाउंसर्स डाली, फिर वेंकटेश अय्यर ने हेलमेट पहना एंड देन अगली बॉल बिल्कुल मतलब स्टंप पे रखी और वो वेंकटेश अय्यर का थोड़ा ब्रेंडेड मूवमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, वो जो भी थोड़ा फेस था वहां 5-6 सेकंड, वहां वेंकटेश अय्यर आउट हो गया। भाई वो बॉल जिस हिसाब से वो प्लानिंग की, जो बाउंसर डाली, वो तो पहले भी मेरे को, जब पहले बाउंसर डली थी मेरे को लगा यार क्या बॉलिंग कर रहा है कुणाल पांड्या, पर देन जब अगली वो बॉल पे विकेट मिली, फिर वहां से पता चल रहा था कि ये थोड़ा प्री प्लान है। पहले लग रहा था कि यार बॉल हाथ से, आई थिंक हाथ से छूट गई है, जो भी आई थिंक गलती से डल गई, पर जब वो विकेट गिरी ना तब पता चला कि यार थोड़ा प्लान चीज लग रही थी, थोड़ी स्टैटिकल चीज लग रही थी जिस हिसाब से कुणाल पांड्या ने एग्जीक्यूट की। एंड देन उसके बाद सुरेश शर्मा ने भी आखिरी का अपना ओवर अच्छा डाला, पर कुट बहुत पड़ी सुरेश शर्मा को, आई थिंक पता नहीं 40 रन नियरली कुछ खा के गया है, उसे कुट बहुत पड़ी। पर आखिरी में जो आपने आखिरी ओवर में आंद्रे रसल की विकेट ली, आई थिंक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट हो गई थी आंद्रे रसल की, क्योंकि उसके बाद हिटिंग ही करनी थी ने, रमनदीप, रघुवंशी, नीचे के बैट्समैन ही बचे थे, बस उसमें आंद्रे रसल की विकेट मिलना आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंट रहा था वो आरसीबी के लिए उधर। फिर हमें देखने को मिलती है डेथ ओवर में बॉलिंग मास्टर क्लास बाय जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड के आखिरी के 2 ओवर डेथ में भाई मतलब मास्टर क्लास थे, बिल्कुल प्रॉपर मास्टर क्लास। यूजुअली बॉलर क्या करते हैं, फास्ट बॉलर यूजुअली क्या करते हैं, वो डेथ में आते हैं ना बॉलिंग डालने, वो 2-3 प्लान लेकर आते हैं। लाइक फर्स्ट वो डालेंगे यॉर्कर, देन वो डालेंगे वाइट लाइन के आसपास वो फिर डालना शुरू करते हैं, वाइट यॉर्कर डालना शुरू करते हैं, देन अपने स्लोअर निकालना शुरू करते हैं, कटर निकालना शुरू करते हैं, बैक ऑफ द हैंड डालना शुरू करते हैं। 36 वेरिएशन करते हैं फास्ट बॉलर इन द डेथ में आके, ठीक है। बट जॉस हेजलवुड सिंपल, जस्ट सिंपल, भाई उस बंदे ने एक ही बॉल रखी है पूरे लास्ट के 2 ओवरों में, जो हर्षित राणा को अपना जो आखिरी ओवर खिलाया और रघुवंशी को जो आखिरी ओवर खिलाया था, सेकंड लास्ट ओवर खिलाया था, वो उसमें बस सिंपल चीज रखी, सिंपल, वो है भाई बैक ऑफ द लेंथ लाइन डाली है उसने बस, और कुछ ही नहीं किया भाई, कुछ ही नहीं, बस एक लाइन लेंथ पकड़ के डाली और वहां से उसे बाउंस मिली है, बस सिंपल, नथिंग, कुछ फैंसी नहीं, कुछ स्लोअर नहीं, कुछ कटर नहीं, कुछ यॉर्कर नहीं, बस डेथ में, समझ रहे हो, डेथ में एक बॉलर बिना यॉर्कर डाल के इतना अच्छा ओवर डाल गया, पूरे हार्डली आई थिंक 8 रन दिए जॉस हेजलवुड ने अपनी आखिरी 12 बॉल में, 8 रन खा के गया है और आई थिंक 1-2 विकेट लिए, समझ रहे हो, पूरे 4 ओवर के स्पेल में जॉस हेजलवुड ने 22 रन खाए और 2 विकेट लेकर गया। मतलब भाई यार क्या जीनियस भाई, एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग भाई वो स्पेल था जॉस हेजलवुड का इस मैच में। आई थिंक जॉस हेजलवुड को आई थिंक मैन ऑफ द मैच मिलने वाले काम तो उसी ने किया था, आई थिंक कुणाल पांड्या को मिला मैन ऑफ द मैच, बट जॉस हेजलवुड भाई पक्का भाई जिस हिसाब से उसने बॉलिंग की, मजा आ गया यार देख के, नथिंग, कुछ फैंसी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल अपनी लाइन लेंथ पे आके उसने बॉल डाली है, वहीं से उसे बाउंस मिली है वहीं से। और मजे की बात है कि इंजरी से उठ के आ रहा है जॉस हेजलवुड, इंजरी से उठ के आ रहा है। जॉस हेजलवुड ने अपना आखिरी मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खेला था, आई थिंक वो भी आई थिंक वो कौन सा मैच था, आई थिंक वो गाबा वाला ही मैच था, आई थिंक गाबा क्या वो पहला ही पर्थ के बाद आई थिंक वो दिखा भी नहीं था, फिर वो रूल आउट हो चुका था आई थिंक उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से। उसके बाद वो 2-3 महीने बाद अब आईपीएल में दोबारा खेलने आया है और वो सेम लाइन लेंथ। भाई मजा आ जाता है इसकी बॉलिंग देख के, जब भी ये बॉलिंग करता है कुछ ऐसा मतलब ऐसी चीज भी नहीं करता जिस हिसाब से देख के लगता हो कि थोड़ा वो हो, बट आता है बस जस्ट बेसिक्स पे अपने काम करता है और मजा दिला जाता है। यश दयाल के भी आखिरी 2 ओवर बहुत अच्छे थे, यश दयाल ने भी आके जो 2 ओवर डाले आखिरी में वो भी बहुत अच्छे थे। पिटानी स्टार्टिंग के अपने पहले ओवर में पिटा था जरूर, बट उसके बाद नहीं पिटा, वो बहुत ही अच्छे ओवर डाले। यश दयाल ने 3 ओवर में 25 रन खाए, ठीक है, और जो उसका पहला ओवर था ना उसी में 20 रन आ गए थे, समझ रहे हो, पहले ओवर में उसके 20 रन आ गए थे और जो उसने आखिरी में आके अपने 2 ओवर डाले उसमें मात्र 5 रन। तो यश दयाल ने भी एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा काम किया जिस हिसाब से आके उसने डेथ में बॉलिंग की, और वहां आई थिंक केकेआर 20 रन शॉर्ट थी और वहां से थोड़ा लगने लगा था कि जिस हिसाब से पिच खेल रही थी ना भाई, पिच ये 200 के ऊपर वाली थी, 200 के ऊपर वाली थी, जिस हिसाब से आरसीबी कूट के गई ना, आरसीबी ने भी 16 ओवर में खत्म कर दिया मैच, तो 200 के ऊपर वाली ही पिच थी ये, और यहाँ केकेआर आई थिंक 20 से 25-30 रन शॉर्ट रह गई, सिंपल। और जब उसके बाद आरसीबी की बैटिंग आती है भाई, ठुकाई देखने को मिलती है, बस ठुकाई। सॉल्ट ने पिछले साल भाई केकेआर का नमक खाया था, पिछले साल केकेआर का नमक खाया था दोस्तों, और आज ही केकेआर को कूट दिया भाई। सॉल्ट की बैटिंग यार, तुम्हें आई थिंक याद होगा दिनेश कार्तिक की एक वीडियो यार ये आई थी ऑक्शन से पहले, आई थिंक जो भी आई थी ऑक्शन के टाइम आई थी, दिनेश कार्तिक ने भाई इतनी तगड़ी स्टडी की थी फिल सॉल्ट पे। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी फिल सॉल्ट ऑक्शन टेबल पे फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने कुछ एक ऐसा डेटा निकाला था कि मतलब बाउंड्री काउंट निकाला था कुछ फिल सॉल्ट का, कि जिस हिसाब से कि फिल सॉल्ट
हर तीसरी चौथी बॉल के बाद उसकी क्या छक्का मारता ही मारता है, छक्का क्या चौका। हर दूसरी तीसरी बॉल के बाद कुछ ऐसा एक रेशियो था, हर दूसरी तीसरी बॉल के बाद चौका छक्का मारता ही मारता है, बाउंड्री मारता ही मारता है। तो भाई फिल सॉल्ट का जिस हिसाब से वो बैटिंग करके गया, खत्म ही कर दिया। उसने भी अपने आरसीबी के लिए डेब्यू कर रहा था, उसमें उसने वहां भी 50 लगा दी फिल सॉल्ट ने। मजा आ गया भाई जिस हिसाब से उसने खेला, प्योर हिटिंग, वो तो ऐसे ही खेलता आता है। पर यहाँ ब्रेंडन मैकलम को गुस्सा आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं चला, ना इंडिया के सामने चला था, आईपीएल में आते ही चल गया, वो अलग बात है। तो दोस्तों 18 का बहुत संजोग चल रहा है कोहली जी के साथ। कोहली जी का जर्सी का नंबर 18 है, 18वां आईपीएल चल रहा है और कोहली जी ना चले, ऐसा हो सकता है? फर्स्ट मैच में ही परफॉर्म कर दिया, 59 रन मारे और मजा आ गया यार, मजा आ गया। हमने अब भाई हम इंडियन फैंस पे भी यही मौका है विराट कोहली को देखने का आईपीएल में, दैट्स इट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं विराट कोहली, तो बस हमें टी20 में आईपीएल में ही दिखेंगे, वो भी टी20 खेलते हुए। और भाई जो 2-3 शॉट खेले, स्पेंसर जॉनसन को बैक टू बैक जो 2 छक्के मारे ना, दिमाग में अभी भी वही चल रहे हैं भाई। जिस हिसाब से तीसरा भी लग जाता दोस्तों, वो तीसरा भी लग जाता, वो तीसरे पे आई थिंक वो मिस हो गया, आई थिंक टाइम ढंग से नहीं हुआ वो तीसरी बॉल, वरना 3 छक्के लग जाते, क्योंकि वो तीनों बॉल सेम जगह पे थी। 2 पे तो छक्के आ चुके थे जो ऑलरेडी, और बस जो एक वो मिस हो गई थी उस पे छक्का नहीं आया, वरना जो 2 शॉट खेले भाई मजा आ गया यार। और सबसे मजे की बात भाई, कोहली ने जो अगेंस्ट भाई स्पिनर पे छक्के मारे, वरुण चक्रवर्ती हो चाहे या सुनील नारायण, स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेला। आई थिंक वो मेरे लिए सबसे मजे की बात रही इस पूरे मैच में। जो घुटने टेक के जो स्वीप टाइप जो शॉट खेला था विराट कोहली ने, आई थिंक वो बहुत बढ़िया था। जिस हिसाब से विराट कोहली की पूरी इनिंग्स आई, बहुत अच्छे कमांडेबल, पूरी बहुत स्मूथ इनिंग्स थी विराट कोहली की, कहीं ऐसा नहीं लगा कहीं लैक हो रहा है, बहुत ही स्मूथ इनिंग्स थी विराट कोहली की। और उसके बाद रजत पाटीदार का कैमियो, रजत पाटीदार ने आई थिंक 34 के 36 रन बनाया मात्र 16 बॉल पे। रजत पाटीदार की इनिंग्स भाई क्या मजेदार इनिंग्स थी। उसने हर्षित राणा को एक शॉट खेला था अपर कट टाइप का, मतलब वो थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ वाली बॉल थी, उसने बस आई थिंक कोई कट जैसा शॉट खेला था, वो शॉट भी बहुत अच्छा था रजत पाटीदार का। तूफानी इनिंग्स खेल के गया, कैप्टन नया कैप्टन आया था, बहुत ही तूफानी इनिंग्स खेल के गया। और देवदत्त पाडिक्कल एक थोड़ा वीक पॉइंट लगा बीच में, बाकी लिविंगस्टन की आखिरी में अच्छा बैटिंग थी, आके जल्दी जल्दी पूरा निपटा दिया। आरसीबी को अपनी फर्स्ट जीत मिल चुकी है, आईपीएल की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।